नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त कार्यालय में हुई अहम बैठक। उपायुक्त अमित कुमार ने दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर में बढ़ रहा है साइबर क्राइम का ग्राफ। जुगसलाई पुलिस ने एटीएम बदलकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आचार संहिता को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कई महीनों से धरने पर बैठे दो दलों को दी गई थी नोटिस। स्वतः धरने से हटे आंदोलनकारी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियों में मची हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से लड़ सकते हैं चुनाव। और सरकारी अस्पताल एमजीएम में फिर से मानवता हुई शर्मसार। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला के शव को ले जाने को लेकर घंटों परिजन रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में अहम बैठक की गई। उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप विरथरे, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, डीडीसी, एसडीओ समेत जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में किस तरह शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही उपायुक्त अमित कुमार ने अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान सभी राजनीतिक दल व पार्टी को चेतावनी दी गई है कि पार्टी का झंडा, बैनर कहीं भी नहीं लगे रहना चाहिए। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी किसी तरह का प्रचार नहीं चलेगा, नहीं तो पार्टी के बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव तैयारियों के संदर्भ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बेहतर अनुपालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम एवं अन्य मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बृहद बैठक आयोजित की गई और इसके संदर्भ में चुनाव में कैसे बेहतर तरीके से चुनाव आचार संहिता का संधारण किया जा सके, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ख़ास तौर पे सी विजिल के माध्यम से जो कंप्लेन आ रहे हैं उनके निपटारे का, जो ससमय निपटारे का निर्देश जो है वो दिया गया। साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो पालन है, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। जिला प्रशासन की ये कोशिश है कि इसे हम बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाए और इसके लिए विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण, अपराधियों की पहचान, जो विभिन्न जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं उनके एग्जीक्यूशन, साथ ही साथ अवैध रूप से शराब के मूवमेंट, पैसों के मूवमेंट पर रोक लगाना एवं जो विभिन्न तरह से वाहनों के उपयोग को लेकर के वो प्रचार तंत्र को जो है वो के दुरुपयोग की बात हो, इन सबको रोकने के लिए ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और वहीं जमशेदपुर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर हथकंडे अपना रही है। जहां जुगसलाई पुलिस ने एटीएम बदलकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम जय सागर है, जो मूलतः ओडिशा का रहने वाला है। फिलहाल सोनारी में रह रहा है। इधर अभियुक्त द्वारा 29 जनवरी को जुगसलाई थाना अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक के पास यूनियन बैंक के एटीएम बूथ से महिला को बेवकूफ़ बनाकर एटीएम को बदलकर उसने 18,000 रुपये की निकासी की और फरार हो गया। वहीं इस संबंध में महिला ने जुगसलाई थाने में शिकायत दर्ज की, जहां जुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया और सोनारी थाना प्रभारी व जुगसलाई थाने के एसआई राजेंद्र कुमार के द्वारा जाल बिछाकर अभियुक्त जय सागर की गिरफ्तारी की गई। वहीं जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने बताया है कि इस मामले में वो पूर्व में भी जेल जा चुका है। उन्होंने बताया है कि दोबारा वह उसी एटीएम बूथ पर अन्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में था, जहां पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके पास से लगभग 5 एटीएम कार्ड व मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जुगसलाई पुलिस को एक बड़ा कामयाबी मिली है। एक जय सागर नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जो एटीएम बदल के फर्जीवाड़ा कर दूसरे का पैसा निकासी क्या करते थे। दिनांक 29/1/99 को एक महिला का एटीएम बदल कर यूनियन बैंक जुगसलाई से 12,000 की निकासी की थी। उसी में इनकी तलाश थी, उसमें ये वांटेड थे, इनकी गिरफ्तारी कल की गई। ये पहले भी साक्षी के केस में 2017 में जेल जा चुके हैं और हाल में ही जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद पुनः उसी धंधे में लग गए। इन्होंने अन्य कांडों में भी अपनी
संलिप्तता स्वीकार की है। उसला ATM के पास से किया गया है, ये भी उसी के फिराक में थे, उसी क्रम में इनकी गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी की गई है। ये मूलतः रहने वाले उड़ीसा के हैं, वो वर्तमान में सोनारी में रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ। और इधर चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर में भी आचार संहिता लागू है। ऐसे में कहीं भी धरना देना गैर कानूनी है। जिला मुख्यालय के समक्ष अपनी मांगों के आलोक में विगत कई महीनों से धरने पर बैठे 2 आंदोलन दलों को नोटिस देकर हटा दिया गया। बता दें कि यहां विगत कई महीनों से टाटा मोटर्स के कन्वाई चालकों ने अपने न्यूनतम वेतन मांग को लागू करने को लेकर धरना दिया था। वहीं दूसरी ओर एक परिवार ने अपने जमीन को दूसरे व्यक्ति द्वारा दखल किए जाने के खिलाफ धरना दिया था। धालमू अनुमंडल पदाधिकारी ने दोनों को नोटिस जारी किया, जिसमें आचार संहिता का हवाला देते हुए धरने को गैर कानूनी करार दिया गया और धरने को समाप्त करने का आदेश दिया गया। इसके बाद दोनों ने ही अपने धरने को समाप्त कर दिया और स्वेच्छा से धरना स्थल को खाली कर दिया। जहां एक तरफ कन्वाई चालकों ने कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वार्ता कर उन्हें प्रशासन न्याय दिलाएगी, वहीं अपनी जमीन की दखल को लेकर धरने पर बैठे परिवार ने कहा कि उन्हें पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है, लेकिन संविधान का सम्मान करते हुए वे धरने को समाप्त कर रहे हैं। ये धरना जो है मजदूरों की जीत है, क्योंकि आज पूरी प्रशासन के जो अधिकारी है जमशेदपुर के, दोनों हमारे सीनियर SP, SDO महोदय और DC महोदय, चारों व्यक्तियों के सामूहिक एक बैठक में जहां ज्ञान सागर को कन्वाई चालकों को मजदूर ग्रुप में बैठाया गया और ये बात को रखा गया कि आपका निर्णय कल हो जाएगा, लेकिन आज हमारा सम्मान कीजिए। आपका जो निर्णय है वह निर्णय इस देश का निर्णय है कि न्यूनतम मजदूरी हर हाल में देना होगा टाटा मोटर्स को। तो आज इस पर आप प्रशासन को सहयोग कीजिए, अपना धरना को स्थगित कीजिए। हम लोगों ने उनके बातों को सम्मान दिया और अपने धरना को 6 महीना हो रहा, धरना को स्थगित किए हैं और हमें यह आश्वासन दिया गया कि कल ये मैटर को समाधान हो जाए। जिला प्रशासन की वो शक्ति है ना, जिसको ऊपर उंगली उठाना आम लोगों की बात नहीं है, जहाँ पर सारे अधिकारियों का एक मंतव्य आया। आज कभी ऐसा कन्वाई चालकों के हक में नहीं आया कि जितने हमारे सीनियर अधिकारी है सब एक जगह बैठकर ये बात को मान लिए कि कन्वाई चालकों के साथ जो अन्याय हुआ है, प्रशासन कहीं ना कहीं चूक में था, तो अब प्रशासन इनके साथ खड़ा है। और यहाँ आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी मैदान में आ गई है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा के खूंटी लोकसभा सीट से मैदान में उतारने की चर्चा भी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और 20 सूत्री सदस्य शैलेंद्र सिंह के आवास पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। वैसे व्यक्ति नहीं पार्टी चुनाव लड़ते हैं, यानी दबे जुबान से अर्जुन मुंडा ने स्वीकार कर लिया है कि खूंटी लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक नामों की घोषणा नहीं हो जाती कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और चुनाव संगठन लड़ते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। संगठन सिद्धांत विचार के साथ चुनाव लड़ा जाता है जी। तो उसमें संगठन माध्यम से जो फैसला होता है वो चुनाव जो संसदीय समिति है उसमें, तो उसके बाद पता चलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। जी हाँ, बता दें कि इस अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल ने न स्ट्रेचर दिया और न ही एम्बुलेंस। वैसे अब महिला के पति, बच्चे और देवर ने शव को अपने कंधों पर लेकर अस्पताल में घूमते रहे और कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी एक न सुनी। मृतका के पति व परिजन 1 घंटे तक शव को लेकर कभी अस्पताल तो कभी इमरजेंसी वार्ड तक घूमते रहे। वैसे थक हार कर एक ऑटो को हायर किया और उसके बाद देर रात शव को लेकर घर पहुंचे। वैसे इस अस्पताल में एक बार फिर नियम कानून को ताक पर रखते हुए सरकार के कारनामों का पोल खोल दिया गया है। वैसे ये महिला उलीडी थाना अंतर्गत संकोसाई की रहने वाले शांति सुंडी है। इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो गई। वैसे ICU वार्ड में महिला का इलाज चल रहा था। स्ट्रेचर कोई नहीं दिया, अपने से उतार के लेके आया।
और इधर सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडी थाना अंतर्गत चिलगू गांव के सामने एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कपाली का रहने वाला मोहम्मद आकुल अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान स्कूटी को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। कार में था, मार के भाग गया। चिलगू से आगे एक कंपनी है, उस साइड में पड़ता वाला कंपनी, वो मेरा गाड़ी भी अभी खड़ा है। आदमी हुआ बहुत रहता, सब आ गया। 2 बच्चा 2 बड़ा, फैमिली एक फैमिली। और इधर होली के त्यौहार को देखते हुए लोग शांतिपूर्ण तरीके से व आपसी भाईचारे के साथ होली का त्यौहार मनाएं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे ध्यान में रखते हुए जुगसलाई थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां जुगसलाई पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान जुगसलाई थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, बिजली विभाग के एसडीओ, नगर पालिका के पदाधिकारी समेत शांति समिति के सारे सदस्य मौजूद थे। जहां होली के त्यौहार के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही क्षेत्र में जिन जिन समस्याओं से क्षेत्रवासी परेशान हैं, उसे दूर करने का भी आश्वासन उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से व आपसी भाईचारे के साथ क्षेत्र में लोग त्यौहार मनाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों से खासकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई, ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा सके। मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। अमल करें और हमारे नगरपालिका के पदाधिकारी आ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जुगसलाई थाना परिसर में होली के अवसर, होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में होली पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। उस पर हम लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे। कौन सी समस्या है, क्या समस्या है, उसकी सबों से जानेंगे, उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार, सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिका। वेरी गुड, सिका ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिका यानी हम सब की खुशी। सिका वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिका है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान ने साक्षी थाना क्षेत्र के आम बगान मैदान में खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को जबरन पुलिस द्वारा तंग किए जाने का विरोध जताया है। इनके द्वारा इस संबंध में जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा गया है। संस्था के संरक्षक बताते हैं कि ये खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे लोग भी मनुष्य हैं और इनका भी मौलिक अधिकार है।
लेकिन इनके निवास स्थान को जबरन कंपनी प्रबंधन ने छीन लिया है, जिसके बाद से ये आम बगान मैदान के कोने में झोपड़े में रहकर भिक्षा टनकर अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे में लगातार स्थानीय पुलिस द्वारा इन्हें जबरन कहीं भी चोरी होने पर परेशान किया जाता है। इन्होंने कहा कि विगत दिनों क्षेत्र में चोरी हुई थी और इस पर स्थानीय पुलिस ने दोपहर में सभी को थाने लेकर पहुंच गई और उन्हें टॉर्चर किया, जिसके बाद रात के 12 बजे इनके झोपड़ी के पास बुलडोजर लाकर इन्हें कुचल दिए जाने की धमकी भी दी गई। इन्होंने कहा कि जब तक इनके रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता तब तक इन्हें बार बार बेवजह परेशान नहीं किया जाए। 200 साल से इसका पूर्वज यहाँ पे रहते हुआ रहा। पहले ये चिनाब रोड का जो रोड है वहाँ पे लोग रहता था। इसको द्वारा इसको हटा के दूसरा जगह ले गया, मतलब जहाँ तहाँ छोड़ दिया। ये लोग जहाँ तहाँ रहना शुरू कर दिया, तो ये बेघर लोग कब तक रोड में रहेगा। उस डिमांड को लेकर 2006 से मेरा लड़ाई जारी है। 2016 में यहाँ पे हमने धरना भी दिया था, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन में अभी केस भी चल रहा है। तो बार बार किसी गरीब को चोर कह के आप पकड़िए, चोर है तो आप ले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर किसी को बार बार कहीं भी चोरी होता है तो यही लोग रात में उठा के ले जाता है कि तुम चोर है। तो आप क्या चोर का सर्टिफिकेट, मतलब आपका तो है अधिकार भाई चोर का सर्टिफिकेट देने का, जो चोर है उसको पकड़ने का तो आपका अधिकार पावर है नहीं, उसके तो शॉर्टकट चलता है। आप जो सही चोर है उसको पकड़िए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चोर को पकड़ के आप ले जाइए, लेकिन गरीब को तंग मत कीजिए, आराम से रहने दीजिए। आपको हटाने का कोई अधिकार नहीं है। जब कमीशन में केस चल रहा, जो कमीशन का ऑर्डर होगा वो मान्य होगा, आपको हटाने का अधिकार नहीं है। और यहाँ आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय सेवा योजना LBSM कॉलेज की ओर से LBSM कॉलेज के पुस्तकालय भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा हटकर समाज हित के लिए कार्य करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना LBSM कॉलेज के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां रक्तदान शिविर के साथ साथ रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान का क्या लाभ है, इन सब के प्रति छात्रों को जागरूक भी किया गया। वहीं NSS यूनिट के शिक्षक डॉक्टर दीपांजल श्रीवास्तव ने कहा कि रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य है गंभीर बीमारी के वक्त रक्त की जरूरत पड़ने पर इसकी जरूरत को पूरा किया जाना। उन्होंने बताया कि 50 से 60 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि छात्र परीक्षा में व्यस्त हैं, इसे देखते हुए छात्रों को जागरूक कर रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। इस दौरान NCC के छात्रों ने भी इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट की इकाई की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि हमारा ये लक्ष्य है कि करीब 50 से 60 यूनिट ब्लड हम लोग दे सकें। परीक्षा भी चल रहा है और बच्चों की संख्या ज़्यादातर परीक्षा में ही वो सीमित है, इसलिए हम लोगों ने सब बच्चों को सूचित किया है। बच्चे आए भी हैं और अभी एक जागरूकता प्रोग्राम भी ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ से कराया गया है, जिससे बच्चों को बताया गया है कि क्यों ब्लड देना आवश्यक है और उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है। उससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है शरीर में। इसके बावजूद जो है थैलेसीमिया के पेशेंट, एनीमिया के पेशेंट, इनको ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर उनकी हम पूर्ति के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं करेंगे तो उनका पूर्ति कहाँ से होगा। पूरे भारतवर्ष में करीब 400 करोड़ यूनिट इकाई की आवश्यकता है ब्लड की, लेकिन केवल 5 लाख यूनिट हम लोगों को मिल पाता है। इसलिए हमको ब्लड देना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत बागबेड़ा क्षेत्र के उप मुखिया व समाज सेवी सुनील गुप्ता को 1 नंबर रोड स्थित SKPS स्कूल के असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाए जाने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया, साथ ही अपने दायित्व पर खरा उतरने का भी विश्वास दिलाया है। बता दें, बस्ती स्तर पर कमेटी के गठन में उनको दायित्व दिया गया है। पब्लिक बागबेड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल का एवं आदर्श मध्य एवं उच्च विद्यालय का असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पद को पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता के साथ निर्वाह करूंगा और स्कूल हित में मुझे जो भी शिक्षा के हित में करना पड़े, छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच एक अच्छे संवाद के माध्यम से एक अच्छा माहौल बनाने का काम करूंगा और जनहित से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। और इधर रजक समाज जमशेदपुर द्वारा आम सभा कर दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न को खत्म कर शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए, जहां रजक समाज के 2000 से भी अधिक लोग मौजूद थे।
सुनारे स्थित रजक समाज कार्यालय में आम सभा का आयोजन जमशेदपुर शाखा के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि धालूम के पूर्व एसडीओ कार्तिक कुमार प्रभात मौजूद थे, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए रजक समाज जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष अजय रजक ने कहा कि इस आम सभा में सभी 10 शाखाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जहां सभी की सहमति से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से दहेज प्रथा को खत्म करना, महिला उत्पीड़न को समाप्त करना और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके अलावा समाज के लोगों की कई समस्याएं हैं, जिनका निदान भी संस्था द्वारा भविष्य में किया जाएगा। वहीं संस्था भविष्य में कई स्कूलों का निर्माण कर समाज के लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसमें कोई राजनीतिक ये नहीं है, ये हमारा जमशेदपुर रजक समाज का एक आम सभा है। इसमें हम लोग अपने समाज के दहेज प्रथा पर हम लोग ये विषय रखे हैं, श्राद्ध काम के ऊपर विषय रखे हैं और शिक्षा के ऊपर हम लोग विषय रखे हैं। ये हमारा एजेंडा है कि दहेज प्रथा कम हो और हमारे जो श्राद्ध क्रम हो, ये भी गरीब परिवार के लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। श्राद्ध में पूरा ये करने में बहुत परेशानी होती है लोगों को, और ज़्यादातर हम लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे दलित परिवार के जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे देश का नाम होगा, घर का नाम रोशन होगा, शहर का नाम रोशन होगा और अपना परिवार का पालन पोषण बढ़िया से कर पाए। हमारे 14 अप्रैल जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती हम लोग मनाते हैं, उसमें हम लोग पूरे जमशेदपुर में जितना हमारे शाखा है, सभी शाखा में हम लोग उस दिन काम बंद करने का घोषणा किया गया और ये हम लोग अभी पारित भी करते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के श्री श्याम मासिक रात्रि निशान यात्रा समिति के द्वारा 17 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन विशाल तिरंगा निशान यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 2100 भक्त अपने हाथों में तिरंगा निशान लेकर बाबा श्याम की आराधना करते नजर आएंगे। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष निशान यात्रा देश के वीर सपूत सैनिकों के शौर्य और उनकी शहादत को समर्पित होगी। इसके लिए सभी निशानों को तिरंगा का रूप दिया जाएगा। बता दें, यूं तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मंडल के तत्वाधान में विशाल निशान यात्रा निकाली जाती है, जो साक्षी शिव मंदिर से शुरू होकर जुगसलाई वैकुंठ धाम मंदिर में संपन्न होती है, जहां श्याम भक्त अपने हाथों में बाबा का निशान लेकर रास्ते पर बाबा का गुणगान करते हैं। पर फाल्गुन माह के विशेष महत्व को देखते हुए 17 मार्च को श्री श्याम मासिक रात्रि निशान यात्रा समिति द्वारा विशाल तिरंगा निशान यात्रा निकाली जा रही है, जो साक्षी शिव मंदिर से होते हुए जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर में आकर संपन्न होगी, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई, जहां समिति के अनिल मोदी ने बताया है कि इस निशान यात्रा में विभिन्न स्थानों पर निशान प्राप्त करने के लिए केंद्र खोले गए हैं, जहां से श्याम भक्त कूपन को प्राप्त कर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यात्रा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को एक विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 2100 श्याम भक्त अपने हाथों में निशान लेकर साक्षी शिव मंदिर से पैदल चलेंगे और जुगसलाई बैकुंठ धाम मंदिर में आकर बाबा श्याम के चरणों में अपना निशान अर्पित करेंगे। यूँ तो ये निशान यात्रा हम लोग हर साल हर महाशुक्ल पक्ष एकादशी को निकालते हैं, लेकिन फाल्गुन में इसका विशेष महत्व हो जाता है। और जबकि पूरे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में श्याम भक्त जमशेदपुर में एकत्रित होते हैं और 4-5 हज़ार लोग सड़कों पर निकलकर बाबा श्याम का जयकारा करते हुए पूरे रास्ते चलते हैं। इस दौरान पूरे रास्ते में भक्त श्याम भक्त फूलों से बाबा श्याम के साथ होली खेलेंगे, बाबा श्याम का जयकार लगाएंगे और एक लाइव भजन मंडली, क्या नाम है उसका, रानी सती सत्संग समिति की एक लाइव भजन मंडली पूरे रास्ते बाबा श्याम का भजन करते हुए चलेगी। और इसके अलावा इस पर से चूँकि देश का जो माहौल है, हमने इस निशान यात्रा को वीर शहीद सैनिकों के पराक्रम को समर्पित किया है, इसलिए सारे निशान को तिरंगे स्वरूप में बनाया गया। इसलिए 1 माह से मंडल के कार्यकर्ता इस तिरंगा निशान को बनाने में लगे हुए थे, इसलिए इस बार इसकी निशान यात्रा को हम लोग तिरंगा निशान यात्रा बोल रहे हैं। और इधर जमशेदपुर में महिला समिति के द्वारा सीपी कबीर क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं के सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया गया। गुलमुरी स्थित तुलिया डुंगरी सीपी कबीर क्लब में महिला समिति के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां महिलाओं के लिए खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताएं भी रखी गई थी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के अध्यक्ष देवकी साहू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने एवं महिलाओं को समान अधिकार देने पर भी विचार विमर्श किया गया।
महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है सब महिलाएं मिलकर के कि आज महिला कितने भी आगे बढ़ जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को महिला के प्रति जो नफरत है और महिला ही कहला रही है, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का अधिकार छीन लिया जाता है। वो जो चाहती है वो नहीं कर पाती हैं और महिलाएं अभी महिलाएं समस्याओं से जूझ रही हैं। बलात्कार है, नारी को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, समय पे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमेशा मुद्दा बना हुआ है नारी के लिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और उनके ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त कार्यालय में हुई अहम बैठक। उपायुक्त अमित कुमार ने दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर में बढ़ रहा है साइबर क्राइम का ग्राफ। जुगसलाई पुलिस ने एटीएम बदलकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आचार संहिता को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कई महीनों से धरने पर बैठे 2 दलों को दी गई थी नोटिस। स्वतः धरने से हटे आंदोलनकारी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियों में मची हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से लड़ सकते हैं चुनाव। और सरकारी अस्पताल एमजीएम में फिर से मानवता हुई शर्मसार। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला के शव को ले जाने को लेकर घंटों परिजन रहे परेशान। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।